हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 क्लास 12th राजनीतिक विज्ञान, क्लास 12th पोल साइंस का चैप्टर 1 का राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता के अंत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे पेपर में आता है तो पेपर में हमारा 1-2 लिखने का क्वेश्चन या एमसीक्यू आता है, या फिर जैसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं या तो 2 नंबर के आते हैं या 4 नंबर के आते हैं या फिर 6 नंबर के आते हैं। तो इसमें हम ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये पेपर में आ सकते हैं। ये पेपर में आने के 99% चांसेस होते हैं। तो सोवियत प्रणाली, दो अंकीय प्रश्न इसमें है। सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं, या सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या फिर सोवियत प्रणाली का वर्णन करें। तो ये आपका इसका आंसर है आंसर नंबर 1 सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध और राज्य द्वारा नियंत्रित व्यवस्था को अपनाया गया। केंद्रीकृत योजनाबद्ध राज्य द्वारा नियंत्रित व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें साम्यवादी दल का निर्देशन और नियंत्रण था। इस व्यवस्था को ही सोवियत प्रणाली कहा गया। तो ये आप इसे लर्न कर लेना है। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजनाबद्ध राज्य द्वारा नियंत्रित व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें साम्यवादी दल का निर्देशन और नियंत्रण था। इसे ही सोवियत प्रणाली कहा जाने लगा। ये इस व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा जाने लगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सोवियत प्रणाली के किन्हीं 2 दोषों का वर्णन करिए। सोवियत प्रणाली की 2 कमियों का या 2 दोषों का वर्णन करें। तो यहाँ पे सोवियत प्रणाली के 2 प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। सोवियत प्रणाली में साम्यवादी पार्टी का दबदबा। सोवियत प्रणाली में साम्यवादी पार्टी का दबदबा था, और सोवियत प्रणाली में 15 गणराज्यों में रूस सर्वाधिक शक्तिशाली था। ये इसके 2 दोष थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से आप क्या समझते हैं? ये स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल हम सोवियत संघ के विघटन के बाद जो साम्यवादी, जैसे सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद नए स्वतंत्र देशों ने एक संगठन बनाया, निर्माण किया, जिसे स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का नाम दिया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अफगानिस्तान संकट से क्या अभिप्राय है, या फिर अफगानिस्तान संकट किसे कहते हैं? वर्ष 1979 में सोवियत, जैसे यहाँ पे सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजकर हस्तक्षेप किया था, जिसका पश्चिमी गुटों जिसका कि विरोध किया था पश्चिमी गुटों, और अमेरिका ने सोवियत संघ को अफगानिस्तान में विरोध किया था और उसे अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने के लिए चेताया था। मतलब कि हस्तक्षेप न करने के लिए धमकी दी थी कि हाँ, सोवियत संघ में वो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करें। तो इस घटना को ही अफगानिस्तान संकट कहा जाने लगा। अफगानिस्तान संकट से क्या समझते हैं, तो वो तो बताइए। 1979 में सोवियत संघ ने अपनी सेना भेजकर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, और अमेरिका व उसके गुट के देशों ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने के लिए सोवियत संघ को चेताया था। तो उसे ही अफगानिस्तान संकट हम कहते हैं। अब दूसरी दुनिया का देश, दूसरी दुनिया शब्द से आप क्या समझते हैं? दूसरी दुनिया का देश किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे है पूर्वी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पूर्वी यूरोप के साम्यवादी गुट के को समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? तो मतलब पूर्वी यूरोप के साम्यवादी
खेमों को, पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है या दूसरी दुनिया कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। भारत और रूस के मध्य मधुर संबंधों को दर्शाने वाले दो तत्वों का वर्णन करिए। हमें दो तत्व बताने हैं भारत और रूस के मधुर संबंधों के बारे में। तो यहाँ पे है भारत और रूस के मध्य बहुत ही मधुर संबंध है। इन संबंधों पर हम निम्नलिखित बिंदुओं को समझ सकते हैं। तो भारत ने वर्ष 2001 में रूस के साथ 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। भारत रूस से हथियार खरीदता था तथा रूस ने भारत को परमाणु ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी पर्याप्त सहयोग किए थे। तो मैं यहाँ पे 2 लिखना था, बाकी हम और भी लिख सकते हैं। भारत रूस से हथियार खरीदता था। भारत रूस से तेल आयात करता था। भारत और रूस के बहुत अच्छे संबंध थे। ऐसे पॉइंट बना के हम और भी लिख सकते हैं अगर हमसे ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर में आएगा तो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार जो है, बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक है? तो बर्लिन की दीवार जो शीत युद्ध का प्रतीक है। यह है इसका आंसर। वर्ष 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ है। वर्ष 1961 में बर्लिन की दीवार बनाया गया था और इस बर्लिन की दीवार को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक है। तो ये था हमारा 2 अंकीय प्रश्न। अब हम करेंगे 4 मार्क्स। हमारे 4 नंबर के जो आते हैं 4 अंकीय प्रश्न उत्तर। यह है 4 अंकीय प्रश्न। 4 अंकीय प्रश्न। सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। तो सोवियत प्रणाली की हमने विशेषताएं भी पढ़ी थी। सोवियत प्रणाली पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध होती है तथा साम्यवाद के आदर्शों से प्रेरित है। तो उसी में से हमें 4 विशेषताएं बतानी है। यह है सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताएं। सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताएं इस प्रकार है। सोवियत प्रणाली में उन्नत संचार व्यवस्था थी, बेरोजगारी का अभाव था, साम्यवादी पार्टी का वर्चस्व था, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा उपलब्ध थी। अगर ये 6 अंक में आएगा तो आप 2 पॉइंट और लिख देंगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी। कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका आंसर हम करेंगे कथन। तो सोवियत शॉक थेरेपी जो थी वो अपने मतलब कि ये नहीं हो सकी तो लोगों की आकांक्षा पूरा ना हो पाना, शौक और सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, संसाधनों का अधिक इसका आंसर यहाँ पे है शॉक थेरेपी पूरी तरह से असफल रही थी। शॉक थेरेपी पूरी तरह से असफल रही थी जिसके निम्नलिखित तर्क दिए गए। हमें तर्क लिखने थे। तो रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया। मतलब इसमें हमें शॉक थेरेपी के परिणाम लिखने हैं। तो बड़े बड़े उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। हमें क्वेश्चन को सही से समझ के फिर उसके आंसर करने, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आते हैं वो ईजी आते हैं। जैसे इसमें है शॉक थेरेपी असफल हो गई तो उसके लिए तर्क दीजिए। तो इसमें हमें शॉक थेरेपी के परिणाम, शॉक थेरेपी के बाद क्या क्या हुआ था उसके परिणाम क्या हुए थे, तो परिणाम ही इसमें लिखने हैं। अब है सोवियत संघ के विघटन के बाद। सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। व्याख्या कीजिए। संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय विश्व में कैसे परिवर्तित हो गया सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो उसकी हमें व्याख्या करना। तो यहाँ पे विश्व, जैसे कि विश्व में केवल एक महाशक्ति बची थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के इर्द गिर्द होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी संबंधों में बदलाव होने लगे। अमेरिका को टक्कर देने वाली शक्ति का अभाव था। मतलब कि अमेरिका ही एक महाशक्तिशाली के रूप में थी और उसको टक्कर देने वाला कोई सा भी देश नहीं था। यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। यदि हाँ तो आप अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंधों का परीक्षण कीजिए। तो इसमें हमें यही बताना है कि पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे थे।
पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य में संघर्ष और तनाव की स्थिति को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे इस प्रकार समझ सकते हैं और हमें तर्क देने हैं। ताजिकिस्तान में 10 वर्ष तक गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। ताजिकिस्तान जो था तो उसमें 10 वर्ष तक गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अजरबैजान और आर्मेनिया में भी हिंसा और तनाव की स्थिति है। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया के मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। यहाँ पे है इन गणराज्यों में नदी जल के सवाल पर भी आपस में भारी संघर्ष है। अब यहाँ पे पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंधों का परीक्षण करना था, तो यहाँ पे लिख देना है भारत और रूस के मध्य वर्ष 2001 में 80 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और उज्बेकिस्तान में भारतीय सिनेमाओं को बहुत पसंद किया जाता है। भारत रूस से हथियार खरीदता है और तेल आयात करता है। तेल भी आयात करता है। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में भारत का समर्थन किया था। तो ये हो गया आपके 4 अंकीय प्रश्न उत्तर। 4 अंकीय प्रश्न उत्तर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं।